ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के तत्कालीन जो प्रिंसली स्टेट थे उनके साथ जो करार किए हुए हैं, उस करार में कहीं कहीं इतिहासकारों ने लिखा है, उस करार में कहीं कहीं कोई गड़बड़ी अक्षर से साइन की हुई है या फिर कटारी का चित्र दोहरा हुआ है। अब इतिहासकारों ने यह प्रतिपादित किया है कि ये जो कटारी का चित्र है या फिर ये जो एक गड़बड़ी अक्षरों में जो साइन की हुई है या फिर एक जो अंगूठा लगाया हुआ होता है सिंदूर में डुबो के, वो चारणों का होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चारणों की ये शक्ति को पहचान लिया था और जब प्रिंसली स्टेट के साथ वो कुछ करार करते थे, कुछ एग्रीमेंट करते थे, तो उसमें उस क्षेत्र का जो प्रतिभाशाली प्रभावशाली चारण होता था उसको वो जामीन के तौर पे मांगते थे प्रिंसली स्टेट के राजवी से। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशरों ने ये देख लिया था कि ये समाज ऐसा है जो कहता है वही करता है। ये हमारी इज्जत थी, ये हमारी आबरू थी, ये हमारी जनरल इमेज थी। और ये जनरल इमेज की परिणाम जो है वो परिणाम आज भी हमें मिल रहे हैं और लोग हमारा बहुत आदर कर रहे हैं, लोग हमारी बहुत इज्जत कर रहे हैं, लोग हमें बहुत चाहते हैं। पर आज एज अ होल पूरी कम्युनिटी जिस रास्ते पे चल रही है उस पे हमें गौर करना पड़ेगा। जीर्ण पेट धारी दिव्य काया जोग माया जन्मती दमती सकल परिताप ते पर जगत सौ नमती है। जब एक ही बात हम बार बार करते रहते हैं तो हम भी सम्मोहित होते हैं, फिर हम उस गलत चीज को भी सच मानने लगते हैं। पर वो जो कहते हैं उसको अमल में रखने के लिए, अमल में लाने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है, हमें एक तपश्चर्या करनी पड़ती है। और जब तपश्चर्या करते हैं तब जाके बात बनती है। क्योंकि जब बातें हम करते हैं, बातें से हम हमारा चित्र और लोगों के सामने रखते हैं, तब वो चित्र एरी पिक्चर होता है, एक वायव्य चित्र होता है। पर जब हम हमारे अमलवारी से, हमारे कर्तव्य से हमारा चित्र और लोगों के सामने जब रखते हैं, तब वो चित्र हो जाता है कॉन्क्रीट पिक्चर हो जाता है, एक नक्कर चित्र हो जाता है जिसकी सघनता होती है, जिसका वजूद होता है। तो हम ये जो आज खुद ब खुद हमारी ही परंपरा या हमारी जो पुरातन सभ्यता और संस्कृति थी उसके बखान तो करते जाते हैं और हम ही करते हैं। अब उस पर हम थोड़े भी अमलवारी शुरू करेंगे तो और लोग ये बातें करना शुरू करेंगे, और जब और लोग बातें करेंगे और लोग हमें प्रमाण पत्र देना शुरू करेंगे, तब जाके कुछ बात बनेगी। और हम तो कम हैं, जनसंख्या में कम हैं। तो जो बड़ी संख्या वाले लोग होते हैं, अधिक संख्या वाले जो लोग होते हैं, उसकी विचारधारा और उसकी जो संस्कृति होती है वो हम जैसे छोटी जनसंख्या वाले जो लोग हैं उनकी संस्कारिता और उनकी जो विचारधारा है उस पर हावी हो जाती है। फिर होता यूं है कि अगर हमने हमारी विचारधारा को अमल में रखने का अमल करना उस पर वो अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हम सिर्फ वायव्य ही रह जाएंगे। और अगर हम वायव्य ही रह गए तो हमारा वजूद धीरे धीरे टूटता जाएगा, और अगर हमारा वजूद धीरे धीरे टूटता जाएगा, लोग हमें सही मायने में पहचानना बंद करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जो कि कम जनसंख्या वाली है, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होगी। और अगर वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लघुता भाव से पीड़ित हुई तो फिर मृत्यु आ गया, तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं है। जीना सामर्थ्य को कहते हैं, जीना सत्ताधीश होने को कहते हैं, जीना शक्तिशाली होने को कहते हैं। और अगर हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को पॉजिटिव सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखना है तो हम जो बातें करते हैं स्टेज पर खड़े होके हाई पिच से, हम जो हमारा यशोगान कर रहे हैं उसका थोड़ा भी अमलवारी शुरू करना पड़ेगा। और एक बार हमने अमलवारी शुरू की तो धीरे धीरे अमलवारी करते जाएंगे और हमारा चित्र बदलता जाएगा। हमारा चित्र जो वायव्य होता जा रहा है वो धीरे धीरे नक्कर होता जाएगा, कंक्रीट होता जाएगा। अगर हम ये नहीं कर पाए आज, दोस्तों हम आज चौराहे पर खड़े हैं, हम आज एक चौराहे पर खड़े हैं। हमारे समाज को एक जनरल इमेज हमारे समाज की क्रिएट होती जा रही है, उस पर हमें गौर करना है, हमें सोचना है। और अगर इस चौराहे पर खड़े खड़े हमने सोचा नहीं और हम जिस तरफ ज्यादातर लोग चल रहे हैं उसी तरफ अगर हमने चलना शुरू कर दिया और सिर्फ ही वाकजीवी रह गए, सिर्फ ही हम वाणी के व्यवसाय करने वाले रह गए, सिर्फ वाणी के आधार पर हमारे तथ्यों को रखने वाले समाज रह गए, तो फिर आने वाली पीढ़ियां में माफ नहीं करेगी।
क्योंकि जो हमारे प्रतापी पूर्वजों ने किया है उसके फल हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है हम आने वाली पीढ़ी को एक शक्तिशाली नक्कर वारसा दें। तो ये मेरा अपना मानना है, मैं ये मानता हूं, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो मैंने भी अमल में रख दिया है। मुझ में भी कुछ गलतियां होती हैं, पर मैं इतना कह सकता हूं कि मेरी आंखें खुल गई है। मैंने इस तरफ सोचना तो शुरू किया है, साथ में थोड़ा थोड़ा अमल करना भी शुरू किया है, और मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। लोगों के दिल में, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में चारणों के लिए बहुत अच्छे ख्याल है, चारणों के लिए बहुत आदर है। अब जब समझ लो हम थोड़ा भी जो हम बातें कर रहे हैं उसको अमल में रखना शुरू कर देंगे, तो समझ लो शोले पर जो राख जमी है उसको चेतना की फूंक लग गई और फिर से वो प्रज्वलित हो गया। लोग फिर हमारी बहुत इज्जत करते हैं। लोगों के सबकॉन्शियस में जो चीज पड़ी है फिर से आलोकित हो जाएगी। हम शक्ति से, नई शक्ति से आपूरित हो जाएंगे। और क्योंकि हम कम हैं जनसंख्या में, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो जनसंख्या में ज्यादा है उसके मुकाबले हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हम अपना खुद का भी कल्याण करें कर्मवादी बनके, और हम इतर समाज का भी जो लोग हैं उनके लिए भी हम जितना हो सके हमसे उतना अच्छा काम करें, ताकि हमारे लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो, लोगों के मन में एक पॉजिटिव विचारधारा पैदा हो, और उसका फल हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिले। दोस्तों, ये मेरे अपने निजी विचार हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं भंवरदान जी मेहड़ू साता का, और जिन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप आइए ऑनलाइन पे और ये बात सबको बताइए। मैंने ये बात बताई। देखो, भगवत गीता में भगवान कृष्णचंद्र ने कहा है, वादानाम प्रवदत्तामहम, वाद विवाद में मैं विद्वानों का वाद विवाद हूं। क्योंकि विद्वान जब वाद विवाद करते हैं तो उसमें कुछ नया तथ्य आता है, कुछ नया क्रिम पैदा होता है, कुछ नई चीजें सामने आती है, कुछ नया दर्शन पैदा होता है, और उसका फायदा मिलता है। अगर मैंने जो कहा है उस बात पे थोड़ा भी आपको लगता है कि इसमें तथ्य है, तो प्लीज यहां से रुक मत जाइएगा। आप अपना जो ग्रुप है उसमें इस बात को करते रहिएगा, उस बात को शेयर करते रहिएगा, इस पे विचार विमर्श करते रहिएगा, इस पर चर्चा विचारणा करते रहिएगा, और अगर उसमें तथ्य लगता है कि कुछ तथ्य है तो प्लीज इस पर थोड़ी भी अमलवारी शुरू कीजिएगा। अगर लगता है कि मेरी बात में कुछ गलतियां हैं, मैं जो बात कर रहा हूं उसमें कुछ भूल है, अभी मेरा दर्शन कच्चा है, तो प्लीज मेरे साथ सहानुभूति व्यक्त कीजिएगा। और ये मैंने कहा और आपने सुना, हम सब रूबरू हुए। ये चारण शक्ति फेसबुक पेज के माध्यम से हमें रूबरू होने का मौका मिला। हमने एक दूसरे को देखा, सुना, सराहा, और एक खुशी की बात है। पर अगर लगे कि इस बात में तथ्य है तो प्लीज इस बात पे गौर कीजिएगा। गुजरात में एक पुरातन दोहरा है, चमकपाण लोहो अखंडी पानंग वख परा। पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे, तलवारों से, बख्तरों से योद्धा लड़ते थे, तो लोह का जो शस्त्र होता था, लोखंड का जो शस्त्र होता था, उससे अगर कुछ घाव होता है तो उस घाव की औषधि है चमकपाण। अब ये पुराने जमाने का दोहा है, हो सकता है चमकपाण नाम का कोई पत्थर होगा और वो उसकी औषधि होगा। चमकपाण लोहो अखंडी पानंग वख परा। और जो विषधर सर्प होता है, उसका अगर विष किसी को लग जाता है, उसका विष से किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को कोई वो मृत्यु के नजदीक पहुंच जाता है, तो उसके लिए एक ही दवा होती है, अमृत, क्योंकि विष का मारण अमृत है। चमकपाण लोहो अखंडी पानंग वख परा, पण अमृत खाधे न उतरे चारण लोई बरा। पर अमृत का सेवन करने से भी जिसका जहर नहीं उतरता है वो चारण का लहू है। ऐसा जहरीला, ऐसा शक्तिशाली, ऐसा जिद्दी हमारा लहू है। ये हमारा जेनेटिक्स कल्चर है। और अगर हम थोड़ी भी, हम जो सोच रहे हैं उस चीज पर अमलवारी करना शुरू करेंगे, तो हमारे लिए आम जनता की ये जो राय है वो राय बढ़ेगी, और हम आने वाले दिनों में ज्यादा आदरणीय और समाज के लिए बनेंगे। ज्यादा आदरणीय हम और समाज के लिए बनेंगे तो उसका फायदा हमें भी मिलेगा। हमारी आने वाली पुस्तों को हम एक अच्छा वारसा देंगे, और
आम समाज और समाज हमारे बारे में जब अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो उसके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे उसका हमें भी लाभ मिलेगा। ये मेरा निजी दर्शन है। इस चारण शक्ति फेसबुक पेज के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया। मुझे आपके सामने आने की जो तक मिली उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। चारण शक्ति फेसबुक पेज का भूरी भूरी धन्यवाद। मैं फिर से अपने सुग्न ज्ञातिजनों का धन्यवाद अदा करता हूं और फिर से सुग्न ज्ञातिजनों को संतुष्ट, सुखी, संपन्न और शक्तिशाली भावी की कामना करता हूं। जय माता जी।